नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो नवरात्रि के पावन मौके पर देवी माँ आपके घर पधारी हैं आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, और ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति को और संपन्न बना दिया जाए तो इससे बेहतर भला क्या होगा। तो नवरात्रि में कैसे धन प्राप्ति का छोटा उपाय करके आप बन सकते हैं धनवान, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर किसी पुरुष के शीघ्र विवाह होने में बाधा आ रही हो तो नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को लाल साड़ी और श्रृंगार सामग्री ये रख करके एक साथ अर्पित करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाए। ये उपाय करने से अगर आप पुरुष हैं तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। और चलिए अब हम बात पंचांग की कर लेते हैं। तो 17 अक्टूबर का क्या है पंचांग, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 17 अक्टूबर 2023, दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, रात 8:31 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:20 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्र में धन प्राप्ति के लिए देवी माँ की साधना क्यों की जाती है, यानी कि देवी का धन से या धन की प्राप्ति से संबंध क्या है पंडित जी? जी देखिए, दुनिया में जितनी भी संपन्नता है, जितना भी वैभव है, जितनी भी प्रॉस्पेरिटी है, ये सब कुछ देवी के पास ही है। धन के लिए हम सब माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वैभव और ऐश्वर्य के लिए माता ललिता की पूजा करते हैं, नियमित धन के लिए श्री सूक्तम का पाठ किया जाता है और दरिद्रता दूर करने के लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ होता है। देवी की अगर कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से उपासना करे तो धन संबंधी हर समस्या को दूर कर सकता है। आपको राशि के अनुसार समझना पड़ेगा कि अलग अलग राशि के जो लोग होते हैं उनके जीवन में धन की स्थिति कैसी रहती है, और धन की स्थिति को समझ करके अगर उपाय किए जाएं तो उपाय बड़े लाभकारी साबित हो सकते हैं। एक बात अच्छी तरह से समझिए कि दुनिया की सारी शक्ति, चाहे वो धन की शक्ति हो, चाहे वो भक्ति की शक्ति हो, चाहे वो पद प्रतिष्ठा की शक्ति हो, शक्ति की स्वरूपा देवी मानी जाती हैं। हालांकि शक्ति के नियंत्रक परम पुरुष हैं। शक्ति सा शिवस्य शक्ति, बिना शिव के शक्ति का कोई मूल्य नहीं। उसी प्रकार से बिना शक्ति के परमात्मा ईश्वर सृष्टि को नियंत्रित नहीं कर सकता, और इस सृष्टि में धन की आवश्यकता सर्वाधिक है, और वो धन निश्चित रूप से आपको देवी की कृपा से मिल सकता है।
जी हाँ, इसीलिए देवी माँ आप पर कृपा बरसा सकती हैं धन के रूप में। और इस पर हम और ज़्यादा जानकारी लें उसके पहले राशिफल की भी शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है, जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अचानक यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। ऑफिस में विवादों से फिलहाल बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में काफी व्यस्तता रहेगी आपके। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हमने 3 राशि का राशिफल जान लिया है। बाकी बची राशियों की आगे हम चर्चा करें उसके पहले आप देवी से धन को लेकर आशीर्वाद कैसे हासिल कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे और ये जानकारी हम लेंगे राशि के अनुसार। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। अगर आपकी राशि मेष है, सिंह है या फिर धनु है तो आप कौन सा उपाय कर सकते हैं ताकि देवी माँ आप पर प्रसन्न हो, आपको धन का वरदान दें, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व की राशियां हैं और इनको धन अर्जित करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है जीवन में। तो अगर आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, सामान्यतः इन राशि के लोगों के पास धन तो होता है लेकिन धन प्राप्ति के लिए इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इनको जीवन में इजी मनी नहीं मिलती, मेहनत के बाद ही पैसा प्राप्त होता है। धन के लिए इनको पूरी नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा लाल फूलों से करनी चाहिए और नियमित रूप से देवी की आरती करनी चाहिए पूरी नवरात्रि में। नवरात्रि के अलावा बाकी पूरे साल हर मंगलवार को आप देवी की उपासना करें। हर मंगलवार को देवी को लाल फूल चढ़ाएं और विधिवत उनकी आरती करें तो आपको सामान्यतः धन का अभाव नहीं होगा। तो धन प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं है कि केवल नवरात्रि में ही आप उपाय करेंगे। नवरात्रि के अलावा भी अगर आप देवी की उपासना करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी।
तो मेष, सिंह और धनु राशि वाले ये उपाय जरूर अपनाएं। उम्मीद करते हैं कि देवी माँ की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। अब आगे बाकी राशियों की चर्चा करें, उसके पहले हम कर्क, सिंह और कन्या का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम अभी आपके रुक सकते हैं। परिवार में बेवजह की अशांति हो सकती है। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत जल्दी हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। चोट चपेट से आपको बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्यों की बाधाएं समाप्त होंगी। परिवार की समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब हम शो में आगे बढ़ें, उसके पहले आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल आया कहां से है ये जान लेंगे हम पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न आशुतोष जी ने हमें लिखा है और आशुतोष जी हमें प्रयागराज से मेल लिखते हैं। 11 जनवरी 1995 का जन्म है। जन्म का समय है शाम को 7 बजे और जन्म का स्थान है आजमगढ़। आशुतोष जी लिख रहे हैं कि मैं कुछ समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, तो क्या मुझे सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी और उसके लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। आशुतोष जी देखिए, केवल उपाय से सफलता नहीं मिलती, उसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है। और आपके जो प्रयास हैं, आपके जो एफर्ट्स हैं वो बहुत कम हैं। आपका दिमाग अच्छा है लेकिन पढ़ाई आप करते नहीं, प्रयासों में आपके मेहनत नहीं है। तो मेहनत की मात्रा बढ़ाइए, थोड़ा प्रयास करिए, आलस्य कम करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और ज्योतिष के हिसाब से आपकी जो कुंडली की संभावनाएं हैं वो ये कहती हैं कि अगर आप परिश्रम करें तो वर्ष 2025 में आपको सरकारी नौकरी अवश्य ही प्राप्त होगी। क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले परिश्रम करिए, मेहनत करना जरूरी है। उसके अलावा नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की प्रातः धारण करने से आपको लाभ होगा। अगर ये उपाय आप करते हैं तो सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
तो चलिए आप इन उपायों को ज़रूर अपनाइएगा। आगे बढ़ते हुए आज का दूसरा सवाल हम लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का दूसरा सवाल कहाँ से आया है जानते हैं। आज का दूसरा प्रश्न श्वेता जी ने हमें लिखा है और श्वेता जी की जन्म की तारीख है 27 जून 1974, 1974। जन्म का समय दोपहर के 3:10 और जन्म का स्थान है दिल्ली। श्वेता जी कह रही हैं कि अभी इनकी आर्थिक स्थिति पिछले 1 वर्ष से परिवार की बहुत अच्छी नहीं है और जिस वजह से दैनिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं। काम चल रहे हैं लेकिन कठिनाइयां बहुत हैं। तो आर्थिक स्थिति कब बेहतर होगी और आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? श्वेता जी, पहली बात यह है कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आपका आने वाला समय बिल्कुल भी कठिन नहीं है और आने वाले समय में न केवल आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी बल्कि आपको भविष्य में एक संपत्ति का लाभ अभी और भी होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक बार रोज शाम को माता लक्ष्मी के सामने श्री सूक्तम का पाठ रोज शाम को एक बार करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मई 2024 के बाद से स्थितियां बेहतर होनी शुरू होंगी और साल 2025 आते आते आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। तो बस थोड़ा सा इंतजार है, उसके बाद सारे कष्ट दूर होंगे। उपायों को जरूर अपनाते रहें। अब आगे बढ़ते हुए देवी माँ कैसे आप पर आर्थिक संपन्नता का वरदान आपको दे सकती हैं, इस बारे में हम जानकारी लेते हैं पंडित जी से। अब बात करते हैं, अगर आपकी राशि वृषभ हो, कन्या हो या मकर हो तो आप कौन सा उपाय अपना सकते हैं इसकी, पंडित जी? देखिए, वृष, कन्या और मकर मटीरियलिस्टिक राशियां हैं। धन के मामले में इनको भाग्यवान कहा जाता है और ये राशियां सामान्यतः धनवान होती हैं और उसमें भी जो कन्या वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस राशि मानी जाती है। तो ये राशियां वृषभ, कन्या और मकर धन के मामले में भाग्यवान हैं और सामान्यतः इनको धन का अभाव कभी नहीं होता। लेकिन इनका बहुत सारा धन दूसरों के पास फंस जाता है, दूसरे की सहायता करते हैं और उस चक्कर में इनका पैसा फंसता है या कभी कभी व्यापार में ब्लॉक होता है। इनको नवरात्रि में देवी की उपासना हरे फलों से करनी चाहिए या हरी इलायची से करनी चाहिए। साथ ही इनको सफेद रंग के वस्त्रों का बहुत प्रयोग करना चाहिए। ऐसा आप पूरी नवरात्रि में और उसके बाद भी करें। नवरात्रि के अलावा आप एक नियम बना लें कि सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को देवी की उपासना जरूर करें और शुक्रवार को माता लक्ष्मी की उपासना करें और श्री सूक्तम का पाठ करें। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धन आपके पास रहता है, लेकिन धन का सही प्रयोग हो सके, अपनी जरूरत के समय अपने पास धन रह सके, उसके लिए आप नवरात्रि में तो पूजा करेंगे ही। नवरात्रि के अलावा सप्ताह में हर शुक्रवार की शाम को आप श्री सूक्तम का पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। और चलिए बाकी राशियों की चर्चा हम आगे करते हैं और जानते हैं कि वो कैसे देवी माँ की कृपा हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले अब राशिफल का एक बार फिर से रुख करते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल जानेंगे पंडित जी से। तुला राशि,
आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। परिवार में मंगल कार्य होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद से बचाव करें। ऑफिस में तनाव हो सकता है व्यर्थ का। शाम तक धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में कुछ बदलाव होता दिख रहा है। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो 3 राशियां बची हैं आगे, जिसका राशिफल हम जानेंगे उसके पहले अब बात कर लेते हैं देवी मां से कृपा हासिल करने का कौन सा तरीका मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोग अपना सकते हैं। पंडित जी देखिए, मिथुन, तुला और कुंभ वाले बहुत धनवान भी नहीं होते और अभाव में भी नहीं रहते, लेकिन ये बड़े लापरवाह होते हैं। पैसे की बहुत परवाह करना मिथुन, तुला और कुंभ वालों को पता नहीं होता। पैसा परमात्मा की कृपा से इनके पास आता जरूर है, लेकिन पैसे को लेके बहुत गंभीर नहीं होते, बहुत जिम्मेदार नहीं होते। इनके पास नियमित रूप से धन जरूर आता रहता है, अभाव नहीं होता है, लेकिन लापरवाही और उदारता के चक्कर में कमी बनी रहती है। दूसरों को देने में, दूसरों की सहायता करने में या लापरवाही के चक्कर में इनके पास धन नहीं रहता। इनको क्या करना चाहिए कि पैसा इनके पास निरंतर बना रहे। इनको नवरात्रि में जितने दिन भी संभव हो रोज शाम को श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। पूरी नवरात्रि में जितने दिन भी कर सकें। साथ ही साथ हमेशा सात्विक रहने का प्रयास करना चाहिए। मांस मदिरा के प्रयोग से आप हमेशा बचिए। नवरात्रि के अलावा आप एक नियम बना लें, सप्ताह में एक दिन यानी किसी भी शनिवार को अगर आप माता काली की उपासना करें, माता काली की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप नियमित रूप से माता काली की शरण में रहें तो आपको सामान्यतः धन का अभाव नहीं होगा। तो आप रेगुलर पूजा करना चाहें माता काली की तो रेगुलर पूजा करें, नहीं तो हर सप्ताह में एक दिन शनिवार के दिन
माता काली की पूजा करें, उन्हें गुड़हल के फूल चढ़ाएं, उनकी स्तुति करें, उनका मंत्र पढ़ें और उन्हें नारियल अर्पित करके पूजा करें। आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। और अब बची है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो जान लेते हैं पंडित जी से कि इन 3 राशि वालों को कौन सा उपाय अपनाना चाहिए ताकि मां दे इन्हें आर्थिक लाभ का वरदान। कर्क, वृश्चिक और मीन की बात करें तो इनके पास एक बड़ी अच्छी चीज है कि शुरू से अंत तक इनके पास धन रहता है। धन की कमी इनके जीवन में सामान्यता नहीं होती। पैसा हमेशा रहेगा, जितनी जरूरत है उतना आता रहेगा, पैसे को लेके कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अक्सर क्या होता है, धन अगर उधार दिया पक्का फंसेगा, संपत्ति खरीदेंगे उसमें पैसा फंसेगा। यानी धन और संपत्ति के विवादों में ये फंस जाते हैं अक्सर। फिर भी इनको सडन पैसा मिल जाए, अचानक प्रॉपर्टी मिल जाए, इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिल जाए, आकस्मिक स्रोत से और विरासत से इनको पैसा मिलता रहता है। वैसे तो ये राशि कर्क, वृश्चिक और मीन पैसे के मामले में सबसे परफेक्ट है, क्योंकि जीवन इनका आराम से कंफर्टेबली चलता है, ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। इनको नवरात्रि में देवी की उपासना पीले फूलों से करनी चाहिए और रोज शाम को देवी के मंत्र का जप करना चाहिए। आप नवार्ण मंत्र पूरे नवरात्रि में पढ़िएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवार्ण मंत्र पूरे नवरात्रि में पढ़ें, बहुत अच्छा होगा। और नवरात्रि के अलावा आप एक नियम बना लें, सप्ताह में हर बुधवार के दिन आपको मां दुर्गा की उपासना जरूर करनी है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हर बुधवार को मां दुर्गा की आरती ही कर लीजिएगा या मां दुर्गा की स्तुति पढ़ लीजिएगा। सप्ताह में एक दिन अगर हर बुधवार को आप ऐसा करें, धन को लेकर के आपको किसी प्रकार की मुश्किल नहीं होगी। तो इसी के साथ हमने 12 राशियों की चर्चा कर ली है और जान लिया है कि उन्हें देवी मां से धन प्राप्ति के लिए कौन से तरीके, कौन से उपाय अपनाने चाहिए। जरूर इन बातों का आप इस नवरात्र में ध्यान रखें और देवी की कृपा हासिल करें। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन का दैनिक राशिफल क्या है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, करियर की स्थिति आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। करियर की स्थिति कुल मिला जुलाकर आपकी अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें।
शाम तक आपके लिए धन लाभ के योग बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में आज तीसरा सवाल कहां से आया है जान लेते हैं जी। अगला प्रश्न इंद्रमणि पाठक जी ने हमें लिखा है, वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 नवंबर 1969, 1969। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग, भोर में 4 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मैं एक संपत्ति बहुत समय से खरीदना चाहता हूं, लेकिन तमाम प्रयास के बावजूद वो संपत्ति नहीं खरीद पा रहा हूं। तो वो संपत्ति मैं कब खरीद पाऊंगा और कब मैं उस पर प्रॉपर्टी का निर्माण करवा पाऊंगा। देखिए, जिस संपत्ति की आपकी हार्दिक इच्छा है खरीदने की, वो संपत्ति खरीद पाना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन कोई और संपत्ति आप इसी समय जरूर खरीदेंगे, लगभग जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में। और उस संपत्ति पर आप मकान का निर्माण अगले साल के अप्रैल के बाद करवा सकेंगे। लेकिन जो संपत्ति आपके घर के बिल्कुल बगल में है, जिसको आप खरीदना चाहते हैं, उसको खरीद पाना ज्योतिष के हिसाब से बहुत कठिन लग रहा है। क्या उपाय करें कि संपत्ति खरीद पाएं और मकान बनवा सकें? रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ रोज सुबह और शाम एक एक बार करिएगा। और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके उन्हें लाल फूल चढ़ा करके प्रार्थना करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब आज के आखिरी सवाल का हम रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले फिर से आपको याद दिलाते चले कि आपके जीवन में भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हो तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का आखिरी और चौथा सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न कोमल जी ने हमें लिखा है और कोमल जी हमें मेल लिखती हैं गुजरात से। इनकी जन्म की तारीख है 14 मई 1991, 1991। जन्म का समय है शाम के 5:30 और जन्म का स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। कोमल जी कह रही हैं कि संतान प्राप्ति में बार बार दिक्कतें पैदा हो रही हैं। संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। देखिए कोमल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी ये साल बीतने दीजिए। जनवरी 2024 से और जून 2024 के बीच में, और उसमें भी जनवरी 24 से अप्रैल 24 के बीच में अगर आप प्रयत्न करें तो आप गर्भ धारण कर पाएंगी और 2024 के अंत तक आपको संतान की प्राप्ति हो सकेगी। कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, केवल ग्रहों की स्थितियां अनुकूल नहीं हैं, इस वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। लगभग 5 से 6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः एक पीला पुखराज बनवा करके पहने। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा।
और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 17 अक्टूबर को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी से हम जान लेते हैं कि आपके लिए आने वाला साल रहेगा कैसा। जिन लोगों का जन्मदिन 17 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। धन और कर्ज संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस साल आपके स्थान परिवर्तन के मजबूत योग बन रहे हैं और स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता चला जाएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि कई लोगों के राशि का नाम कुछ अलग होता है और पुकारने का नाम कुछ अलग, तो इन दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा नाम है या ज्यादा असर किस नाम का होता है? देखिए, पुकारने के नाम की राशि और कुंडली के जन्म की राशि नियम ये कहता है कि अलग होनी चाहिए। जिस अक्षर से आपकी राशि का नाम निकल रहा है, उस अक्षर से पुकारने का नाम कभी मत रखिएगा। फिर भी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा पुकारने का जो नाम है और मेरी कुंडली की जो राशि की नाम की जो राशि है, उन दोनों में कौन सी राशि महत्वपूर्ण है? देखिए, पुकारने की नाम राशि और कुंडली की नाम राशि दोनों महत्वपूर्ण है। सामान्यतः पुकारने के नाम की राशि डेली लाइफ में असर दिखाती है, लेकिन जब आप सूक्ष्म गणनाएं करेंगे, संतान कब होगी, नौकरी कब लगेगी, स्वास्थ्य कैसा होगा, सूक्ष्म गणनाओं पर जब आप जाएंगे, माइनर कैलकुलेशंस पर जाएंगे, तो कुंडली की जो राशि है उसी को देखिएगा, तब नाम राशि का प्रयोग मत करिएगा। और अब बात कर लेते हैं शुभ पहर की। तो 17 अक्टूबर के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये अब जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 17 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में मां दुर्गा की कपूर से आरती करिएगा। आपके विवाह होने में अगर बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर होगी। अगर वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है तो वो बाधा भी समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में, समय फिर से नोट करें, 17 अक्टूबर मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मीन राशि। और मीन राशि के बारे में पंडित जी क्या बता रहे हैं, जानते हैं उनसे। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का स्वास्थ्य होता कैसा है, और अगर स्वास्थ्य में दिक्कत आ गई तो उपाय क्या किया जाए। आज की गुड लक राशि है मीन राशि। इनका स्वास्थ्य इनके गलत जीवनचर्या से ही बिगड़ता है, खराब रूटीन से बिगड़ता है, अन्यथा ये स्वस्थ रहते हैं। अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या हो रही है और आपकी राशि मीन राशि है, तो आप नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज के लिए कौन सा है महा उपाय। पंडित जी। जी, अगर आप बीमारियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, नवरात्रि में एक विशेष प्रयोग कर सकते हैं। बहुत दिनों से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उस बीमारी को हटा सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी रात को देवी को एक नींबू अर्पित करिए।
इसके बाद देवी के सामने बैठ करके एक मंत्र का जप करिए। नवार्ण मंत्र है, कम से कम 1 माला या 11 माला मंत्र होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जप करेंगे और मंत्र जप करने के बाद प्रार्थना करें, स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। नींबू को रात भर वहीं छोड़ दें। अगले दिन सुबह नींबू के 2 हिस्से करें, बीच से काटें और इसको जल में प्रवाहित कर दें। आपको बीमारियों से निजात मिलनी शुरू होगी, राहत आपको मिल सकेगी। नवरात्रि में एक बार से ज्यादा इस प्रयोग को मत करिएगा, एक बार ही ये प्रयोग करना पर्याप्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आपसे मुलाकात होगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।